आपको लगता है कि सेल्स सिर्फ बोलने की कला है या बस लोगों को मनाने का खेल? अगर हां, तो शायद आप वही गलती कर रहे हैं जो 90% लोग करते हैं। क्योंकि सेल्स सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बात नहीं, ये है मानव मन को समझने की कला। आज हम सीखेंगे ब्रैंडन बोर्नैंसन की बुक सेल्स सीक्रेट्स के वो 8 लेसन जिन्होंने हजारों लोगों की सेल्स और इनकम दोनों को एक्सप्लोड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ आपकी बात सुने नहीं बल्कि आपसे खरीदने के लिए खुद कहें, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं वो रहस्य जो हर सक्सेसफुल सेल्स पर्सन जानता है पर बहुत कम लोग अपनाते हैं। 1. अपने प्रोस्पेक्ट को गहराई से जानिए। नो योर प्रोस्पेक्ट। अगर आप किसी को बेचना चाहते हैं तो पहले उसे समझना सीखिए। यही पहला और सबसे बड़ा सेल्स सीक्रेट है। अब एक सवाल सोचिए, आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो क्या बिना जाने कि उसे क्या पसंद है गिफ्ट खरीद लेते हैं? नहीं ना? क्योंकि अगर आपने बिना समझे गिफ्ट दिया तो हो सकता है वो उसे पसंद ही ना आए। सेल्स भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप अपने क्लाइंट के बारे में गहराई से नहीं जानते तो आप बस गेस कर रहे हैं कि उसे क्या चाहिए, और गेस करने वाला सेल्स पर्सन कभी टॉप पर नहीं पहुंचता। अब सवाल यह है, प्रोस्पेक्ट को गहराई से जाने कैसे? ब्रैंडन बोर्नैंसन कहते हैं, सेल्स मीटिंग से पहले इतना रिसर्च करो कि क्लाइंट खुद बोले, तुम मुझे मुझसे बेहतर जानते हो। सबसे पहले जानिए उनकी कंपनी क्या करती है, उनका प्रोडक्ट या सर्विस किन लोगों की मदद करता है, उनके सामने अभी कौन सी चुनौतियां हैं। दूसरा, लिंक्डइन या गूगल पर जाकर उनके बारे में जानकारी निकालिए। उन्होंने हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट किया है, क्या उन्होंने कोई नई जॉब ली है या कोई अवार्ड जीता है। तीसरा, उनकी इंडस्ट्री की न्यूज पढ़िए, कहीं कोई बदलाव आया है क्या जो उनके बिजनेस को असर कर सकता है। मान लीजिए आप किसी जिम ओनर को फिटनेस ऐप बेचना चाहते हैं। अगर आप बस ये कहें, सर हमारा ऐप आपके जिम के लिए परफेक्ट है, तो वो कहेगा, सब यही कहते हैं। लेकिन अगर आप कहें, सर मैंने देखा आपकी वेबसाइट पर आप जुम्बा और क्रॉसफिट दोनों चलाते हैं और आपका टारगेट है ऑनलाइन मेंबरशिप्स बढ़ाना, हमारा ऐप आपको डिजिटल बुकिंग और ऑनलाइन वर्कआउट सेशंस में हेल्प करेगा। अब सोचिए कौन सी बात ज्यादा असरदार लगी? बिल्कुल दूसरी वाली, क्योंकि वहां आपने दिखाया कि आपने मेहनत की है, आपने सुना है और आप समझते हैं। जब आप किसी क्लाइंट को समझते हैं तो वो खुद सोचने लगता है, ये तो मेरे लिए ही बना है, और वहीं से शुरू होती है ट्रस्ट की नींव जो हर बड़ी डील का पहला पत्थर है। प्रो टिप, रिसर्च सिर्फ जानकारी के लिए मत करो, उसे बातचीत का हिस्सा बनाओ। जब क्लाइंट बोले, आपको यह कैसे पता, तो वहीं समझ लो आपने फर्स्ट इंप्रेशन जीत लिया। याद रखो, रिसर्च सिर्फ तैयारी नहीं, रिस्पेक्ट है। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को गहराई से जानते हैं तो आप उसके लिए सिर्फ सेल्स पर्सन नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। 2. वैल्यू बेचिए, प्रोडक्ट नहीं। सेल वैल्यू नॉट प्रोडक्ट। लोग आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं उस प्रोडक्ट से मिलने वाला रिजल्ट। यही वो लाइन है जो एक औसत सेल्स पर्सन को एक टॉप क्लोजर से अलग करती है। आप एक एयर कंडीशनर बेच रहे हैं, आप कहते हैं, सर ये एसी में ड्यूअल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, कॉपर कॉइल है और 5 स्टार रेटिंग है। क्लाइंट बोलेगा, ठीक है, बाकी सब भी ऐसा ही बोलते हैं। अब आप वही बात ऐसे बोलिए, सर ये एसी आपका बिजली बिल 40% तक कम करेगा और इतनी तेज कूलिंग देगा कि आपकी फैमिली को गर्मी का एहसास ही नहीं होगा। अब फर्क महसूस किया? पहली बार आपने फीचर्स बताए, दूसरी बार आपने फीलिंग्स और रिजल्ट्स बेचे, और इंसान फीलिंग्स खरीदता है, फीचर्स नहीं। ब्रैंडन बोर्नैंसन कहते हैं, स्टॉप सेलिंग व्हाट योर प्रोडक्ट इज, स्टार्ट सेलिंग व्हाट योर प्रोडक्ट डज। यानी प्रोडक्ट की बात नहीं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें। एग्जाम्पल 2, सॉफ्टवेयर सेलिंग स्टोरी। मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जो सेल्स ट्रैकिंग करता है। अगर आप कहें, हमारा सॉफ्टवेयर रियल टाइम डेटा दिखाता है, तो वो बस इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आप कहें, हमारा सॉफ्टवेयर आपको हर दिन ये बताता है कि आपकी टीम का कौन सा सेल्स पर्सन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन पीछे है, ताकि आप डिसीजन उसी दिन ले सकें। अब वो इंपैक्ट दिखा, वैल्यू दिखी, बेनिफिट दिखा। यही डिफरेंस है प्रोडक्ट और वैल्यू में। ग्राहक ये नहीं सोचता कि आप क्या बेच रहे हैं, वो सोचता है, इससे मुझे क्या फायदा होगा। अगर आप ये समझ गए तो आपने सेल्स का सबसे बड़ा रहस्य खोल लिया। 1 मिनट रुकिए और सोचिए, आपका प्रोडक्ट या सर्विस किसी की कौन सी प्रॉब्लम हल करती है? कमेंट में लिखिए प्रॉब्लम सॉल्व्ड, अगर आप अब सिर्फ वैल्यू बेचने वाले हैं। बोनस टिप,
जब भी आप अपनी सेल्स पिच लिखें, हर फीचर के बाद खुद से पूछें, तो क्या? और जो जवाब आए वही आपका बेनिफिट स्टेटमेंट है। उदाहरण, हमारा कोर्स रिकॉर्डेड वीडियोस देता है, तो क्या? आप अपनी पेस पर सीख सकते हैं, यही बेनिफिट है। लोग आईफोन उसके फीचर्स के लिए नहीं खरीदते, वो खरीदते हैं स्टेटस, सिंप्लिसिटी और एक्सपीरियंस के लिए। सेल्स में फर्क वही करता है जो प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसकी वैल्यू बेचता है। 3. एक मजबूत पाइपलाइन बनाएं। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन। अगर आपकी पाइपलाइन भरी नहीं है तो आपका फ्यूचर खाली है। ब्रैंडन बोर्ननसन ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन यही सेल्स की सबसे बड़ी सच्चाई है। सोचिए, अगर आज आपके पास एक भी नया क्लाइंट न आए तो अगले महीने आपकी सेल्स कहां से आएगी? यही वजह है कि टॉप सेल्स पर्सन बेचने से ज्यादा अपनी पाइपलाइन भरने में फोकस करते हैं। अब सवाल है, पाइपलाइन होती क्या है? पाइपलाइन मतलब आपके पास कितने पोटेंशियल कस्टमर्स, लीड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट में दिलचस्पी रखते हैं या भविष्य में खरीद सकते हैं। ये एक चलती हुई मशीन की तरह है, जहां ऊपर से लीड्स डालिए, बीच में नर्चर करिए और नीचे से सेल्स निकलती है। पाइपलाइन बनती कैसे है? ब्रैंडन 3 कदम बताते हैं। 8 हर दिन नए लीड्स जोड़िए। हर दिन का एक टारगेट रखिए। आज मुझे कम से कम 10 नए लीड्स ढूंढने हैं। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या ईमेल, हर जगह से लीड्स निकलिए। कंसिस्टेंसी से ही पाइपलाइन भरेगी। याद रखिए, नो लीड्स, चांशन नो डील्स। 2 फॉलोअप्स करना मत छोड़िए। कई लोग एक बार मैसेज भेजकर भूल जाते हैं, पर टॉप क्लोजर्स फॉलोअप करना नहीं छोड़ते, क्योंकि पहला मैसेज सिर्फ हेलो होता है, डील नहीं। कभी कभी क्लाइंट सिर्फ इसलिए हां नहीं कहता क्योंकि आपने एक बार कम फॉलोअप किया। ब्रैंडन कहते हैं, द फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। 3 पुराने क्लाइंट्स से जुड़े रहिए। जो पहले खरीद चुके हैं वो फिर से खरीदने के सबसे आसान लोग हैं। बस उन्हें याद दिलाते रहिए कि आप अभी भी मौजूद हैं। थोड़ा वैल्यू दीजिए, थोड़ा कनेक्ट बनाए रखिए और वो खुद आपके पास वापस आएंगे। मान लीजिए 2 सेल्स पर्सन हैं, रवि और अजय। रवि हफ्ते में 2 दिन काम करता है, बाकी दिन आराम। अजय हर दिन 10 नए लीड्स जोड़ता है और पुराने कॉन्टैक्ट्स को फॉलो अप करता है। 1 महीने बाद रवि की पाइपलाइन खाली है। अजय की पाइपलाइन में 200 कॉन्टैक्ट्स हैं, जिनमें से 20 डील्स कन्वर्ट होती हैं। अब बताइए, किसका फ्यूचर ब्राइट है? बिल्कुल अजय का। कंसिस्टेंसी ही सेल्स का असली जादू है। सेल्स में जीत उसी की होती है जो पाइपलाइन को कभी खाली नहीं रहने देता। हर दिन एक छोटा कदम कल एक बड़ा रिजल्ट बन जाता है। प्रो टिप, हर हफ्ते अपनी पाइपलाइन को चेक करें। देखिए कौन से लीड्स एक्टिव हैं, कौन से ठंडे हो गए हैं और कहां आपको दोबारा वैल्यू देनी है। पाइपलाइन मैनेजमेंट एक बार की चीज नहीं, ये एक डेली हैबिट है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही कंसिस्टेंसी आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। एक मजबूत पाइपलाइन का मतलब है आपका बिजनेस आज नहीं, हमेशा चलता रहेगा। 4. 100% जिम्मेदारी लें। टेक फुल ओनरशिप। अगर डील क्लोज न हो तो बहाने मत ढूंढिए। टॉप सेल्स पर्सन अपनी असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ब्रैंडन बोर्ननसन का यह लेसन छोटा है, लेकिन इसका असर पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, आपने किसी क्लाइंट को पिच किया। वो सुनता है, सर हिलाता है और आखिर में कह देता है, मैं सोचकर बताऊंगा। अब आप बाहर आकर कहते हैं, क्लाइंट को बजट नहीं था, मार्केट डाउन है, टाइम सही नहीं है। सुनने में ये रीजंस लगते हैं, लेकिन असल में ये एक्सक्यूजेस हैं। और जब तक आप बहाने ढूंढते रहेंगे, आप कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ब्रैंडन कहते हैं, जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तब आपके पास अपनी कहानी बदलने की ताकत आती है, क्योंकि अगर गलती आपकी है तो उसे सुधारने की ताकत भी आपके पास है। मान लीजिए एक सेल्स पर्सन नीरज था। 3 बार लगातार उसकी डील्स रिजेक्ट हुई। उसने कहा, लोगों के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन फिर उसने ओनरशिप ली। उसने सोचा, शायद मैं उनके पेन पॉइंट्स अच्छे से नहीं समझ पाया। उसने अपनी पिच बदली, सवाल पूछे और जेन्युइनली वैल्यू दी। अगली 3 मीटिंग्स में तीनों क्लाइंट्स ने यस कहा, यानी प्रॉब्लम वही थी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई और रिजल्ट भी। एक्सक्यूजेस कंफर्ट देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजल्ट देती है। जब आप हर डील, हर रिजेक्शन को सीखने का मौका मानते हैं, आप हर दिन एक बेहतर वर्जन बन जाते हैं। प्रैक्टिकल टेक अवे, हर फेल्ड डील के बाद खुद से पूछिए, मैंने क्या ऐसा किया जिसे मैं सुधार सकता हूं? ब्लेम मत कीजिए, एनालाइज कीजिए। देखिए कहां कम्युनिकेशन वीक था, कहां फॉलोअप छूट गया। हर बार एक छोटा इंप्रूवमेंट करें और 30 दिन बाद आप खुद एक अलग सेल्स पर्सन बन जाएंगे।
बहाने आपको आज बचा लेंगे, पर जिम्मेदारी आपको हमेशा आगे बढ़ा देगी। सोचिए, आप कार चला रहे हैं और एक्सीडेंट हो गया। अगर आप कहें सामने वाले की गलती थी तो अगली बार भी वही हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचें मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, तो अगली बार आप सुरक्षित रहेंगे। सेल्स में भी यही माइंडसेट काम करता है। जब आप 100% जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी ग्रोथ किसी और पर नहीं, सिर्फ आप पर निर्भर होती है। 5. सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। लिसन मोर, टॉक लेस। सेल्स बातचीत नहीं, एक इन्वेस्टिगेशन है। ब्रैंडन बोर्नसन कहते हैं, जब आप बोलते हैं तो आप वही दोहराते हैं जो पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो आप वो सीखते हैं जो सामने वाला जानता है। यानी असली सेल्स वहीं शुरू होती है जहां आप बोलना बंद और सुनना शुरू करते हैं। अब सोचिए, आप किसी दुकान में जाते हैं और सेल्समैन बिना पूछे बोलना शुरू कर देता है, सर ये बेस्ट प्रोडक्ट है, ये लीजिए, ये डिस्काउंट है, ये सबसे नया मॉडल है। क्या होता है? आपके मन में एक ही बात आती है, भाई पहले मेरी बात तो सुन ले। यही सबसे बड़ी गलती ज्यादातर सेल्स पर्सन्स करते हैं। वो बेचने की जल्दी में सुनना भूल जाते हैं। ब्रैंडन का गोल्डन रूल, सेल्स जीतने वाला वही है जो बोलने से पहले क्लाइंट के दर्द को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो क्लाइंट खुद आपको बताता है कि उसे क्या चाहिए, कौन सी परेशानी है और कैसे आप उसकी मदद कर सकते हैं। मान लीजिए एक सेल्स पर्सन रवि एक बिजनेस ओनर को वेबसाइट डिजाइन सर्विस बेचने गया। जाते ही रवि ने कहना शुरू किया, हमारा डिजाइन मॉडर्न है, एसईओ फ्रेंडली है, रिस्पॉन्सिव है, सस्ता है। क्लाइंट बस सिर हिलाता रहा। अब दूसरा सेल्स पर्सन अर्जुन गया। वो पहले चुप रहा, मुस्कुराया और बोला, सर बताइए आपकी वेबसाइट अभी क्या चैलेंज दे रही है? क्लाइंट बोला, हमारे पास विजिटर्स तो आते हैं पर सेल्स नहीं होती। अर्जुन बोला, मतलब आपको डिजाइन नहीं, कन्वर्जन चाहिए? क्लाइंट, एग्जैक्टली। और डील वहीं क्लोज हो गई, क्योंकि अर्जुन ने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उसने प्रॉब्लम सुनी और सॉल्यूशन दिया। लोग उस इंसान पर भरोसा करते हैं जो उन्हें सुनता है, न कि वो जो उन्हें बेचता है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला, 80-20 लिसनिंग रूल। ब्रैंडन का कहना है, सेल्स मीटिंग में 80% समय सुनिए और 20% समय बोलिए। क्लाइंट के हर जवाब से अगला सवाल निकालिए ताकि वो खुद अपनी जरूरतें आपके सामने खोल दे। उदाहरण, आपको सबसे बड़ी चैलेंज कहां दिखती है? अगर यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपके लिए क्या बदलेगा? आपका मेन गोल इस महीने क्या है? ऐसे सवाल आपको सीधे क्लाइंट के दिल तक ले जाते हैं। बोनस टिप, जब आप सुन रहे हो बीच में मत टोकिए, आई कांटेक्ट बनाए रखें, सिर हिलाइए और उनके शब्द दोहराइए, जैसे, मैं समझ सकता हूं सर, ये चैलेंज वाकई बड़ा है। ये छोटा सा जेस्चर ट्रस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। सेल्स एक डॉक्टर की तरह है। अच्छा डॉक्टर दवा देने से पहले सिम्टम्स सुनता है। अगर डॉक्टर सुने बिना दवा दे दे तो इलाज नहीं होगा, नुकसान होगा। सेल्स में भी यही नियम है। सुनना सिर्फ एक स्किल नहीं, एक सुपर पावर है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा आप समझेंगे, और जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा बेचेंगे। 6. हर ना में एक हां छिपी है। एवरी नो इज वन स्टेप क्लोजर टू यस। हर बार जब कोई ना कहता है वो आपकी असफलता नहीं, आपकी अगली हां का रास्ता बनाता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन हर ना के बाद रुक जाते तो आज हमारे पास बिजली नहीं होती। अगर किसी सेल्स पर्सन ने हर रिजेक्शन के बाद हार मान ली तो वो कभी अपने यस मोमेंट तक नहीं पहुंच पाता। सेल्स में नो मतलब द एंड नहीं, नो मतलब नॉट येट। ब्रैंडन बोर्नसन कहते हैं, सक्सेस इन सेल्स इज जस्ट अ नंबर्स गेम। द मोर यू ट्राई द लकियर यू गेट। यानी जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी किस्मत खुलेगी। सेल्स में जीत किसी एक जादुई हां से नहीं मिलती, वो मिलती है सैकड़ों ना के अनुभवों से। एक सेल्स पर्सन अमित हर दिन 20 कॉल करता था। पहले दिन 20 में से 18 ने नो कहा। वो निराश हुआ लेकिन छोड़ा नहीं। दूसरे दिन फिर 20 कॉल किए। इस बार 15 ने नो कहा। 3 ने कहा भेजिए जानकारी। तीसरे हफ्ते में 2 लोगों ने यस कहा। अब सोचिए, अगर अमित पहले हफ्ते ही रुक जाता तो क्या वो कभी इन यस तक पहुंच पाता? हर ना उस हां के करीब लाने वाला एक कदम था। हर बार जब कोई आपको नो कहे तो मुस्कुराइए, क्योंकि वो बस एक यस को रास्ता दे रहा है। नो सुनकर डरिए मत, बल्कि ये सोचिए, अच्छा अब मैं एक यस के और करीब हूं,
क्योंकि नो आपको रिजेक्ट नहीं करता, वो आपको रीडायरेक्ट करता है सही दिशा में। प्रैक्टिकल लेसन, जब कोई नो कहता है तो इसका मतलब 3 में से 1 होता है। 1 टाइमिंग सही नहीं है, शायद अभी जरूरत नहीं। 2 ट्रस्ट नहीं बना है, क्लाइंट आपको जानना चाहता है। 3 वैल्यू क्लियर नहीं है, आपने उसकी लैंग्वेज में बेनिफिट नहीं बताया। अब आपको क्या करना है? इन तीनों में से जो कमी है उसे समझना और सुधारना, यही असली सेल्स इंटेलिजेंस है। एक क्लाइंट ने कहा, आपका प्रोडक्ट महंगा है। आप कह सकते हैं, सर मैं समझ सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको कौन सा हिस्सा महंगा लग रहा है? बस इतना पूछना ही कई बार नो को मे बी और फिर यस में बदल देता है। प्रो टिप, हर नो के बाद अपने आप से पूछिए, मैंने आज इससे क्या सीखा? क्योंकि अगर आपने सीखा तो आपने हारा नहीं, जीता है। नोज आर लाइक जिम रेप्स, जितने ज्यादा उठाओगे उतने मजबूत बनोगे। हर नो आपका सेल्स मसल बढ़ा रहा है। हर नो आपको गिराने नहीं, आपको तैयार करने आता है। क्योंकि हर बार जब कोई ना कहता है तो आप बस एक कदम और करीब होते हैं अपने अगले यस के। 7, सोशल सेलिंग का इस्तेमाल करें। यूज सोशल सेलिंग। आज के दौर में अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हैं तो आप इनविजिबल हैं, और जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। क्या आपको लगता है कि सेल्स सिर्फ कॉल्स या मीटिंग्स में होती है? तो अब वक्त है सोच बदलने का, क्योंकि आज सेल्स वहीं होती है जहां लोग स्क्रॉल करते हैं। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, एक्स, ट्विटर, ये सिर्फ सोशल एप्स नहीं हैं, ये आपकी पर्सनल सेल्स मशीन है। ब्रैंडन बॉर्नसन कहते हैं, बी विजिबल, बी वैल्यूएबल एंड बी वोकल। दिखिए, वैल्यू दीजिए और अपनी आवाज सुनाइए। यानी अगर आप ऑनलाइन दिखते हैं, लोगों को कुछ सिखाते हैं, मदद करते हैं, तो वही लोग आपके क्लाइंट बनते हैं। एक सेल्स पर्सन रिया थी, वो रोज 50 कॉल करती थी, पर रिस्पॉन्स बहुत कम था। फिर उसने लिंक्डइन पर हर दिन एक पोस्ट डालना शुरू किया, जैसे कैसे अपने क्लाइंट को वैल्यू दें, सेल्स में कॉमन मिस्टेक्स। 3 हफ्ते में उन्हीं लोगों ने जो पहले कॉल नहीं उठाते थे उसे इनबॉक्स में मैसेज किया, हे आई सॉ योर पोस्ट, कैन वी टॉक? यानी अब रिया चेज नहीं कर रही थी, क्लाइंट खुद उसके पीछे आ रहे थे। सोशल मीडिया पर आज हर कोई कुछ बेच रहा है, पर सिर्फ वही जीतता है जो पहले वैल्यू देता है। कंटेंट इज द न्यू कोल्ड कॉल, मतलब अब फोन नहीं, आपका कंटेंट बोलता है। पुराने सेल्स का नियम था फाइंड कस्टमर्स, तो नए सेल्स का नियम है लेट कस्टमर्स फाइंड यू। जब आप नॉलेज शेयर करते हैं, लोग आपको एक्सपर्ट मानने लगते हैं। और ट्रस्ट डस सेल्स। प्रैक्टिकल टिप्स, सोशल सेलिंग शुरू करने के 3 आसान कदम। बेक, बी विजिबल, हर दिन कुछ पोस्ट कीजिए, टिप्स, स्टोरीज, केस। लोगों को आपकी कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए। 2, बी वैल्यूएबल, ऐसा कंटेंट दीजिए जो सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व करे, सिर्फ सेल मत कीजिए, हेल्प कीजिए। बी वोकल, कमेंट कीजिए, रिप्लाई दीजिए, कॉन्वर्सेशन शुरू कीजिए। लोग आपको तब याद रखते हैं जब आप उनसे जुड़ते हैं। ब्रैंडन का रियल एग्जाम्पल, ब्रैंडन बॉर्नसन खुद कहते हैं कि उनकी कंपनी seamless.ai की 80% सेल्स लिंक्डइन से आती है। वो हर दिन वैल्यू बेस्ड कंटेंट डालते हैं, टिप्स, माइंडसेट, सक्सेस स्टोरीज, और फिर वही लोग उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। पीपल डोंट बाय फ्रॉम कंपनीज, दे बाय फ्रॉम पीपल दे ट्रस्ट। सोशल मीडिया पर आपकी कंसिस्टेंसी आपकी क्रेडिबिलिटी बनाती है। आप हर दिन पोस्ट करके सिर्फ कंटेंट नहीं डाल रहे, आप अपने ब्रांड की कहानी लिख रहे हैं। प्रो टिप, अगर आप हर दिन 10 कॉल्स नहीं कर पा रहे तो हर दिन 1 वैल्यू पोस्ट डालिए। वो पोस्ट 1000 लोगों तक जाएगी और उनमें से 10 खुद आपसे बात करना क्या चाहेंगे। मैं इसी फ्लो में सेगमेंट 8 गिविंग वैल्यू फर्स्ट, सबसे पहले वैल्यू दीजिए, भी तैयार कर दूं। वो वाला हिस्सा बहुत इमोशनल और हाई इंपैक्ट बनाया जा सकता है, जो ब्रैंडन का कोर सीक्रेट है। 8, कभी सीखना बंद मत करें, नेवर स्टॉप लर्निंग। हर टॉप सेल्स पर्सन एक स्टूडेंट होता है। वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनते हैं। सोचिए, आप एक बार किसी चीज में अच्छे बन जाते हैं और फिर रुक जाते हैं। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। लेकिन जो लोग सीखना बंद नहीं करते, वो हर साल, हर महीने और हर दिन अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ते जाते हैं। स्टैग्नेशन किल्स सक्सेस, बट लर्निंग क्रिएट्स इट। ब्रैंडन बॉर्नसन का गोल्डन रूल, सेल्स इज अ स्किल एंड एवरी स्किल डाइज इफ यू स्टॉप प्रैक्टिसिंग इट। ब्रैंडन खुद हर सुबह 30 मिनट पढ़ते हैं,
पॉडकास्ट सुनते हैं और अपने टॉप क्लाइंट से फीडबैक लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं सक्सेस रिपीट होती है जब लर्निंग रिपीट होती है। एक सेल्समैन अर्जुन था। शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, पर उसने सोचा अब तो सब आ गया है। किताबें पढ़ना छोड़ा, ट्रेनिंग छोड़ दी और अगले साल उसकी परफॉर्मेंस गिर गई। दूसरी तरफ उसका दोस्त राज हर महीने एक नई बुक पढ़ता था, सेमिनार में जाता था और हर रिजेक्शन से कुछ सीखता था। 3 साल बाद अर्जुन वहीं का वहीं था और राज अपनी टीम का लीडर बन चुका था। फर्क बस इतना था, एक ने सीखना छोड़ा, दूसरे ने सीखना चुना। सेल्स में दुनिया हर दिन बदल रही है, नए टूल्स, नए ग्राहक, नई स्ट्रेटजीज। अगर आप पुराने माइंडसेट में अटके रहे तो नए अवसर आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए हर सेल्स पर्सन को चाहिए कि वो खुद में निवेश करे, अपनी स्किल्स, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, साइकोलॉजी और माइंडसेट में। यू कैन लूज एवरीथिंग, जॉब, क्लाइंट्स, डील्स, बट इफ यू कीप लर्निंग यूल गेट इट ऑल बैक अगेन। हर दिन 30 मिनट सीखिए, कोई बुक पढ़िए, पॉडकास्ट सुनिए या यूट्यूब पर कुछ नया जानिए। अपने फेलियर्स से सीखिए। हर नो आपको सिखाता है कि यस तक कैसे पहुंचना है। अपने से बेहतर लोगों के साथ रहिए, क्योंकि ग्रोथ उन्हीं के साथ होती है जो आपसे आगे सोचते हैं। लर्निंग को हैबिट बनाइए, इवेंट नहीं। एक बार सीख लिया, माइंडसेट छोड़िए। हे दिन थोड़ा सीखना है, माइंडसेट अपनाइए। एक डील खोने से डरिए मत, पर सीखना छोड़ देने से हमेशा डरिए, क्योंकि जब तक आप सीख रहे हैं आप हार नहीं सकते। ब्रैंडन बॉर्नेंसन कहते हैं उनकी कंपनी Seamless.ai की हर टीम मेंबर को हर हफ्ते एक नई सेल्स बुक पढ़नी होती है, क्योंकि वो मानते हैं नॉलेज कंपाउंड्स फास्टर देन मनी, यानी जो सीखता है वही आगे निकलता है। नेवर स्टॉप लर्निंग, बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप ग्रोइंग द मार्केट स्टार्ट्स मूविंग पास्ट यू। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि यही असली सेल्स सुपर पावर है। हर टॉप सेल्स पर्सन की एक ही पहचान होती है, वो कभी रुकता नहीं, न सीखने में न कोशिश करने में। सेल्स का असली सीक्रेट ये नहीं कि आप कितना बोलते हैं, बल्कि ये कि आप कितना समझते हैं अपने क्लाइंट को, अपने काम को और खुद को। अगर आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का वादा कर लें तो आप सिर्फ अच्छे सेल्स पर्सन नहीं, एक सेल्स लीडर बन जाएंगे। याद रखिए, लर्न, अप्लाई, रिपीट, यही है हर सक्सेस की जड़। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी वैल्यू लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप कौन सा सेल्स सीक्रेट सबसे पहले अपनाने वाले हैं। और हां, अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाई इनकम स्किल्स के उन रहस्यों पर जो आपकी इनकम को अगले लेवल पर ले जाएंगे, क्योंकि जब आप सीखना शुरू करते हैं तभी असली सेल्स शुरू होती है।